दुनिया में हम आते हैं तो काम तो करते ही हैं। भैया आप हो, अगर आप महिला हो तो घर में अगर खाना नहीं बनाओगे तो किसी काम की नहीं। जेंट्स हैं तो जेंट्स अगर बाहर काम नहीं करेंगे तो किसी काम के नहीं। तो बाहर में काम करने के लिए, और बाहर काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा हम कमाते भी है, कमाते, और पैसे को कमा कर घर में थोड़ी रखते हैं, खर्च करते हैं। खर्च क्या करते हैं? हमारी जो जरूरतें रहती है वहां पर खर्च करते हैं। तो भाई किसी भी ग्राहक के पास में कोई फैक्ट्री तो नहीं है, तो वो तो बाजार ही तो जाएगा। बाजार में जाएगा और बाजार से जो सामान लेकर आएगा तो उसे कहते हैं ग्राहक। अब आप देख रहे होंगे, ग्राहक पढ़ा लिखा है, ग्राहक समझदार है, ग्राहक नौकरी वाला है। पर ग्राहक ये नहीं देखता कि भाई मैं पैसा कहाँ पर ज्यादा देख के आया हूँ। अगर उसको 100 रुपए से ज्यादा कहीं मिलता है तो अपने मालिक के साथ में भी धोखा कर देगा। अगर उसे 1,000 रुपए से ज्यादा मिलता है तो अपने भाई को भी धोखा दे देगा। अगर उसे अच्छी सुंदर और पैसे वाली बीवी मिल जाए तो वो अपनी बीवी को भी धोखा दे देगा। भाई ये हैसियत रह गई है। ग्राहक सभी है, ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान है। तो इंसान की ये है। अब आप देखें, अगर हमको 10 रुपए भी ज्यादा मिले तो सामान क्यों नहीं चेंज करे? करना चाहिए ना। तो ये चीज मेरी समझ में आ गई। ये हमारा आरसीएम का फिनाइल है, पिक्सी का। और आप देख रहे होंगे 280 रुपए। और यहाँ पर देखो, मैंने 1 रुपए की बात की है। मैंने 1 रुपए की बात इसलिए की है कि अगर 1 रुपए भी हम पे होगा ना तो हम महिलाएं एक एक करके गुल्लक जोड़ लेती हैं, भर लेती हैं। यहाँ पर तो हमारा 9 रुपए बच रहे हैं और हमारा कमीशन भी आने वाला है आरसीएम से। और आप बाजार से कभी कमीशन नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे तरीके थे, समझ में आ गए। मार्केटिंग समझ में आ गई, आरसीएम समझ में आ गया। समझ में आ गया, भाई को धोखा नहीं देना है। समझ में आ गया, पत्नी को धोखा नहीं देना है, पति को धोखा नहीं देना है। समझ में आ गया कि भाई धोखा कोई और नहीं, बाजार वाले दे रहे हैं। क्योंकि आप जो भी चीज होती है ना वो सब कुछ पैसे की वजह से होती है। पैसा कहाँ पर जा रहा है? बाजार में। पैसा कहाँ पर जा रहा है? कंपनियां आती बहुत है, कंपनियां सामान बनाती बहुत है, पर बीच में जो पैसा लगता है ना, वो कैसे लगता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट करें। जब कोई व्यक्ति आरसीएम में आता है, ये देखो, ये दो रेटे मैंने रखे हैं। यहाँ पर 8 8 10 10 रुपए का अंतर है। भाई ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए तो है। आप बताएं, इससे टॉयलेट क्लीन होता है और इससे भी होता है। ये हमारा आरसीएम का, ये हमारा बाजार का है। बाजार के प्रोडक्ट से हमें कभी सम्मान मिलने वाला नहीं, आरसीएम से सम्मान मिलता है। बाजार से कभी हमें जो कि किरण बेदी मैडम के साथ में फोटो खिंचाने का वो मिला मौका, नहीं मिल सकता। आरसीएम से मिलता है। आज मैं स्टेज पे हूँ आरसीएम की वजह से, बाजार की वजह से नहीं। तो मेरी समझ में ये बातें आ गई थी और आने के साथ साथ में लोगों को समझाने भी लगी। और समझाती क्या थी, आप देख सकते हैं कि भाई जो सामान आप यूज कर रहे हो वही सामान यूज करना है, चेंज नहीं करना है। पर बस आपको मार्केटिंग चेंज करनी है, बस आपको कंपनियां चेंज करनी है। हार्पिक की जगह आप पिक्सी ले लेना, बाजार की जगह आप आरसीएम का ले लेना। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट करें। तो आगे ऐसे बढ़ते गए, समझ में आता गया। और मैं नेक्स्ट चाहती हूँ बेटा, ये देखो, ये ने, आगे निकाल दिया, पीछे करो, प्लान पे ले जाना है। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ पैसा कहाँ पर ज्यादा जाता है। अभी तक शायद सभी की समझ में आ गया होगा, पर जो नए साथी है ना, उनकी समझ में अभी भी सामान महंगा लग रहा होगा। अभी भी आरसीएम का अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी भी बाजार का अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उनके परदादा दादाओं ने बाजार का ही खाया है ना। उनके पुरखों ने बाजार का ही लिया है, हमारे दादा परदादा ने बाजार का ही लिया है। पर आप मेरे को बता दो, बाजार का लेके लेते क्या आपके दादा परदादा करोड़पति बने हैं? बाजार का लेते लेते क्या आपको सम्मान मिला है? बाजार का लेते लेते क्या आपके बच्चे विदेश गए हैं? बाजार का लेते लेते क्या आपके बच्चों का भविष्य बना है? नहीं बना है। कैसे आता है बाजार में, आप देख सकते हो। ये हमारी कंपनी है, कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो ग्राहक तक तो डायरेक्ट नहीं देती है ना।
भाई ग्राहक को कैसे मालूम होगा? टीवी पे एड आएगा, विज्ञापन करवाएगा। जब विज्ञापन आता है तो मैं नहीं बोलूंगी किसी से कि वो झूठ बोलते हैं। उन्हें झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। मैं एक पैसे के लिए भाई भाई का नहीं होता। तो भाई आप बताएं, जो अभिनेत्री हैं वो हमारे सगे हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनको पैसा मिल रहा है, उनको जो बुलाएंगे वो बोलेगा। अमिताभ बच्चन को पिक्चर की नॉलेज है, सिर में जो तेल लगता है ना नवरत्न, उसकी नॉलेज नहीं है। आप समझ सकते हैं विराट कोहली के क्रिकेटर की नॉलेज है, भाई उसको थम्सअप पेप्सी कोको कोला जिनकी नॉलेज नहीं है। आप समझ सकते हैं सबको सबकी नॉलेज है जो वो अपने फील्ड में है भाई। आप समझ सकते हैं जो डॉक्टर है उसे डॉक्टरी की नॉलेज है, जो मास्टर है उसे मास्टरी की नॉलेज है। हम आरसीएम है, हमें आरसीएम की नॉलेज है। तो आप बताएं दुनिया क्या ढूंढती है? मैं सभी लोगों से बताना चाहती हूँ, जो अभिनेत्री होते हैं ना वो पिक्चर के लिए होते हैं। कब हंसना है कब रोना है उन्हें मालूम है, पर उनके प्रोडक्ट में क्या डला है उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें तो 30% मिलता है। किससे मिलता है? आप देख सकते हो, क्योंकि टीवी पे ऐड करवाए, तो टीवी पे ऐड करवाएंगे तभी तो भाई किसी को पता पड़ेगा। तो टीवी पे ऐड करवा कर उनको तो भाई उनका कमीशन मिल जाता है, पर और भी कमीशन लेते हैं। C&F जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, उनको भी तो कमीशन चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूटर उनको भी तो चाहिए, होलसेलर उनको भी तो चाहिए, रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? हमारी गली मोहल्ले की दुकान। वो बोलती हैं कि भाई 10 रुपए नहीं कमाऊंगा तो क्या करूंगा इस दुकान को खोलकर। तो उसे भी कुछ चाहिए, पर चाहिए किसकी जेब से? ग्राहक की जेब से। बेचारा ग्राहक काम करके आता है, बिंदाई करता है, या रक्षा चलाता है, या सब्जी बेचता है, या टीचिंग करता है, कुछ भी करता है। 100 रुपए कमा कर लाता है, और लाकर जब दुकान पे जाता है ना, 50 रुपए तो फालतू के सामान लेकर नहीं आया है। 50 रुपए का सामान तो 50 रुपए का लेकर आया है, पैसे एक्स्ट्रा देकर आता है। उस ग्राहक को पता ही नहीं होता है कि मैं कहां पर कैसे देकर आया। उस ग्राहक को मालूम ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, क्योंकि कभी ग्राहक प्रोडक्ट को पढ़ता नहीं है। तो कभी भी ग्राहक ये देखता नहीं है कि छोटा प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी, अभी मैंने बताया 10 रुपए एक्स्ट्रा हमारे बाहर की कंपनियां ले रही हैं, ग्राहक ने कभी नहीं पढ़ा। जब आरसीएम की बातें जाते हैं ना, तब ग्राहक पढ़ते हैं, अरे आरसीएम का तेल है, ये तो महंगा है। अरे सरसों का तेल हमें सस्ता मिलता है। भाई आप अगर पढ़े लिखे होते ना तो प्लीज बाजार के प्रोडक्ट को पढ़ो, और पे रेट में ही नहीं पढ़ो, उनमें क्या डला है वो भी पढ़ो। क्योंकि आपके घर में जो सामान आ रहा है ना वो मिलावट का आ रहा है, पर आपका शरीर आपका खुद का है। आप सोचो अपने बच्चों के बारे में, देखो अपनी बीवी के बारे में। अगर मैं ना रहा तो मेरी बीवी क्या करेगी? अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? अरे भाई ये 50 रुपए बचा लो, शायद उनके काम आ जाएंगे। ये 50 रुपए बचाते बचाते अपना सम्मान ले लो, शायद उनके काम आ जाएंगे। और मिलावट से बचकर अच्छा खा लो, शायद आप लंबे चल जाओगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ये आपके ऊपर है। भाई बहनों, क्या किया है हमारे आरसी बिजनेस ने? कुछ नहीं किया है। हमारे लिए भगवान का रूप बन के आए हैं हमारे टीसी सर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस लेकर आए हैं। वो हमें समझाने आए हैं कि पढ़ो, समझो। और हमारे जो कि भाग्य विधाता है टीसी सर, वो ये कहते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। कब धाड़ेगा? जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे बता दोगे कि भाई यहाँ पर हमको लूट रहे हैं। तो हमारे टीसी सर ने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने भी बोला है जैसे कंपनियां बाजार में भी 50 रुपए का बनाती थी ना, वैसे मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे बीच के बिचौलियों को हटाना है, मुझे मिलावट वालों को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, आपके बीच में एक दुकान आपके बीच में ला दूंगा, एक शोरूम आपके बीच में ला दूंगा, ये एक संस्था आपके बीच में ला दूंगा। उसे कहते हैं पीयूसी पिकअप सेंटर। आने जाने का जो 5% रहेगा
वो मैं ले लूंगा, और जो 45% बचेगा वो आप लोगों को ही वापस दूंगा। ये आप लोगों की मेहनत है, ये आपके बच्चों के सपने हैं, आपकी बीवी के गहने हैं, आपका ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही ऐसे करके टीसी सर ने अभियान किया, आज हमारी समझ में आ गया। मेरी समझ में ये आया कि अगर 1 रुपए भी बच जाए ना, तो हम घर में एक नया बर्तन ले आएंगे। अगर 1 रुपए भी बच जाए ना, तो हम घर में एक नई चेयर खरीद लेंगे। पर बचाना तो हमको है ना। तो ये सपना हमारा टीसी सर ने दिया। और टीसी सर ने यही नहीं दिया, उन्होंने बताया भाई आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ो ना, आप लिखे पढ़े हो तो करो ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं कम पढ़ी लिखी हूं, पर मैं ये बोलती हूँ कि आज मैं पढ़ो लिखो को भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती लिखती रहती हूँ। आगे चलते हैं। हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट है, जो पिक्सी का फर्स्ट क्लीनर है। और ये देखो कितना शानदार है, ये लिखा है स्वच्छता के साथी है। ये एंटीवायरस, यानी कि हमारे घर के जो बच्चे रहते हैं, परिवार के जो बच्चे रहते हैं, मिट्टी में जो कहते हैं घर के झाड़ू पोंछा करते हैं तो मिट्टियां रह जाती है, बच्चे उसी को मुंह में दे रहे हैं। तो हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की सुरक्षा है। यहाँ पर गंदी गंदी जो मच्छर मक्खियां कहीं नली में बैठती हैं, फिर हमारे घर पे बैठती हैं, अगर हम इससे फर्श को क्लीन करेंगे तो ये नहीं होगा, साफ रहेगा। आप समझ सकते हैं 99% जो कि रोगाणु मुक्त फर्श रख देगा, यानी कि वहां पर कोई भी कीटाणु, जो कि गंदगी नहीं रहेगी, आपका फर्श साफ रहेगा। और आपने देखा होगा बाजार के जो क्लीनर आते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हॉस्पिटल में आती है ना बदबू, वो बदबू हमारे घर में आ रही है। और मैं कभी भी, मैं आपको अपना बता दूं, मैं कभी भी फर्श क्लीनर से क्लीनर साफ नहीं करती, क्योंकि मुझे वो बदबू सही नहीं लगती। और आप समझ सकते हैं, जब से आरसीएम में आया है शुद्ध सामान मिलता है। आरसीएम में क्या मिलता है? शुद्ध सामान मिलता है। जब मैंने ट्राई किया तो वास्तव में शुद्ध था, क्योंकि आप तभी जानते हैं, हमारे घर में हम लोग जितना भी सफाई करेंगे ना, उतना अच्छा चमकेगा, उतना अच्छा रहेगा। आपके घर में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। पर आप बताओ कैसे रोक सकते हो उनको? आप बताओ कैसे रोक सकते हो? तो आगे बढ़ते हैं, मेरे को समय बताते रहना है मैम। तो नेक्स्ट बेटा, आज मुझे अपने बच्चों की मदद कर लेनी पड़ रही है। ये है हमारा बाजार में जो उजाला आता है, आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार लगाया। कपड़े को सफेद करने के लिए नील लगाते हैं। तो जब नील लगाते हैं ना, तो कहीं पर जब हम धूप में डालते हैं तो कहीं पर नीला होता है, कहीं पर वाइट हो जाता है। जब प्रेस करते हैं तो चितक बर्रा लगता है, जैसा लगता है इसमें क्या लगा दिया है। ये हमारा उजाला बोल सकते हैं इसको। इसको हम पिक्सी का लिक्विड यू व्यू बोल सकते हैं, जो कि नील का काम करता है, अच्छा ग्रोथ करता है, सफेद कपड़े पे एक जैसा करता है। बारी बारी से अगर हम कपड़े पे लगाते हैं तो एक 4 बूंद डालने से कई कपड़े हम चमका सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होम जो कि घरेलू जो हमारे सामान है उसके काम में आता है। ये फर्श का है, मैंने आपको बता दिया, वो भी फर्श का था, ये भी है। दो हमारी रेंज में आता है, आपको कौन सा यूज करना आप कर सकते हैं, अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं, कीटाणु जीवाणु मच्छरों से मक्खियों से दूर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा समय होने को होगा। तो आगे नेक्स्ट, ये हमारा बर्तन वाला है, पिक्सी का लिक्विड डिश वॉश। आप सभी जानते हैं, क्योंकि गांव में ज्यादातर महिलाएं रेक से पहले बर्तन साफ करती थी, पर अभी है ना मॉडल महिलाएं आ गई हैं। अभी है ना बर्तन का कैसे साफ किए जाते हैं, जो कि बाहर में आता है, कोई भी टिकिया आती है उससे करते हैं। आप समझ सकते हैं उसमें कास्टिक सोडा ज्यादा होता है। हम कितना भी साफ कर ले बर्तनों को, हम कितना भी साफ कर ले बर्तनों को, पर सफेद नहीं जाता है उसका। और जो हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने में भी जाता है। कह सकते हैं कि हमारे जो लीवर की प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं कास्टिक सोडा की वजह से भी हो सकती है। हमारे पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट में अलसी कहते हैं कि छाले हो गए, तो कहीं न कहीं कास्टिक सोडा की वजह से होती है। बर्तनों की वजह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि कितना भी साफ क्यों ना महिला कर ले, पर कहीं ना कहीं गंदगी रह ही जाती है। तो हमें डिश वॉश
यूज करना है और बताना है कि भाई आरसीएम हमें स्वास्थ्य देता है। स्वास्थ्य ही सब कुछ है। जब हमारे खाने में गंदगी जाएगी ही नहीं तो कैसे हम बीमार पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सब कुछ सुनने के बाद में अब आ गया सपना। जो मेरा सपना था, जो निगम सर ने सपना कहीं ना कहीं मेरे लिए देखा था कि राधा को इतना बड़े स्टेज पे ले जाऊंगा, या वहां पर मैं सबके सामने, जो उन्होंने सपना देखा ना, सबसे बड़ी स्टेज पे होगी मेरी मैडम। जो बोला होगा निगम जी ने, हमारे पास में तब आरसीएम नहीं था। आज 8 मार्च में 25,000 महिलाओं के सामने ये मेरे को अवार्ड मिल रहा है। किस बात का अवार्ड मिल रहा है पता है आपको? अपने आप में चेंजिंग करने का, अपने आप में ग्रोथ करने का, अपने सपने जगाने का, इस बात का अवार्ड है। और ये सभी महिलाएं ले सकती हैं। भाई अपने अंदर बहुत सारे जज्बा हैं, बहुत सारे हौसले हैं, हमें सबको करना चाहिए। और ये मेरे को ही नहीं है, ये सम्मान मेरा अकेले का नहीं है, ये सम्मान मेरी टीम का है, ये सम्मान मेरे अपनों का है। क्योंकि मेरे साथ में मेरे अपनी ज्यादा है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरी जिठानी जी है, मेरी जेठ जी है, मेरी नंद है, मेरी नंदेव जी है। पूरी फैमिली आरसीएम बिजनेस करती है। सबसे छोटी हूँ, कभी भी रोका नहीं, कभी भी टोका नहीं, कभी भी बोला नहीं। हाँ, बस इतना बोलते कि भाई महिला है, 6 बजे घर पे आ जाना। अकेली निकलती, पापा जी बोलते 6 बजे घर पे आ जाना। तो एक दिन मैं नाराज हो रही थी और मैंने बोला, पापा जी ये बात क्यों बोलते 6 बजे घर पे आ जाना? पापा जी ने बोला, निगम जी से मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 6 बजे के बाद में ही दारू वाले मिलते हैं। 6 बजे के बाद में ही लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे उनको सबसे ज्यादा जल्दी है। आप कितना भी अच्छी गाड़ी चला लो, पर सामने वाला गलत चलाता है। पता नहीं क्या कर देगा, ठोक देगा, कहां पर लगेगी तो पता नहीं। आप हमारे घर की नींव हो, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आप हमें 6 बजे आ जाओगे ना, तो हमारा बीपी सही रहेगा, हमारा बीपी बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहे और हम अपनों को साथ में लेते रहे। तो नेक्स्ट, ये देखो मैंने बोला हमारी टीम के साथ में, ये हमारी टीम है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कल्याणी मैम का, क्योंकि उन्होंने 1 PM में लेकर और मुझे जगाया। बोला अनीता जी आप कर सकती हो। मैंने बोला मैम मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ललक है, आप कर सकती हो। और मैंने कई दिन तक कल्याणी मैम से आधे आधे घंटा, एक एक घंटा बातें की। पता है मुझे इतनी बड़ी लीडर है, पता है मुझे उनके पास में कई कॉल आते होंगे, फिर भी अनजान की तरह कॉल लगा देती। और वो भी जैसे माँ के समझाती ना अपने बच्चों को, सारा काम छोड़कर, वैसे कल्याणी मैम मेरे को समझाती और बोलती आप कर पाओगे। तो मैं कल्याणी मैम का थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को वो आईना दिया, वो सपने दिए जिसे मैं जी रही हूँ। आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि वैसे तो जन्म माँ बाप ने दिया है, पर जिंदगी में जीने का जो अधिकार दिया है ना, वो सम्मान दिया है ना, वो सिर्फ हमारी आदरणीय कल्याणी मैम और हमारी भाभी ने दिया है। क्योंकि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये सपना था मेरा, ये सपना था कि मैं अपने गुरु से ये सम्मान ले पाऊं। हमारे जो कि भाग्य विधाता है टीसी सर, प्रियंका मैम, हमारे जो कोल लीडर है, हमारी ये भाभी हैं, हमारे टीम के सारे लीडर हैं, इनसे मुझे अवार्ड, क्योंकि जब अवार्ड अकेले लेने गई थी स्टेज पे, पर मुझे ये हजम नहीं होगा। फिर मैंने अपनी टीम के साथ में बोला ये अवार्ड आपका है। मैंने नहीं बोला कि ये अवार्ड मेरा है, भाई आपकी वजह से ही है। और मैं सबको ये सम्मान लिया, सबसे आशीर्वाद लिया, बड़ों से छोटों से। और उन्होंने फिर भी बोला आप कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके मेरी महिला टीम आगे बढ़ रही है, वो कर भी रही है। आज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि महिलाओं की कितनी क्षमता है आज इस हॉल में। तो आगे, नेक्स्ट, ये देखो, ये समझने की बात है। चुनौतियां बड़ी होती हैं तो लक्ष्य हमारे छोटे होते हैं। अगर चुनौतियां कैसे बड़ी होती हैं, आज मैं अपने लिए बता दूं। आज चुनौती थी 1 PM में, 2 PM में आने की, क्योंकि मैंने अपना समय दिया है कि मैं 7 तारीख तक रहूंगी और कैमरे के साथ में रहूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे लिए
चुनौतियां छोटी थी आज, और मेरा लक्ष्य बड़ा था कि मुझे केसी सर को सुनना है, मुझे यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी करनी है। मैं मीटिंग कहीं से भी दे सकती हूँ, मेरी मोबाइल काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, मेरा बेटा लैपटॉप से वहां से इसकी करेगा, मैं किसी न किसी मोबाइल से बोल तो पाऊंगी। ये लक्ष्य था मेरा। मैं आप लोगों को बता दूं, 4 दिन से इतनी बिजी थी कि पीडीएफ भी नहीं बना पाई। सुबह 7 बजे जब खड़ी हुई और बेटे से बोला बेटा पीडीएफ बनाना है, दोनों माँ बेटे ने ये पीडीएफ बनाया। और आप देख सकते हैं पीडीएफ, ये सब कुछ हमारे बच्चे की देन है, क्योंकि अभी अपना नॉलेज नहीं आता है ना। आप देख रहे हो हमारे बच्चे भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए भी बहुत कह सकती हूँ, मैं थैंक्स भी बोलती हूँ, धन्यवाद भी बोलती हूँ कि मेरा छोटा सा बेटा मेरा कितना साथ देता है। घर में भी आज सारा काम छोड़ के आई हूँ, मेरा बेटा मेरे छोटे बेटे को संभाल रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ में मीटिंग कर रहा है। आप देखो, अभी उम्र ज्यादा नहीं है मेरे बेटे की, फिर भी देखो, अगर बच्चे कह सकते हैं तो खेल में लग जाते हैं, कौन मीटिंग करवाता। तो मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आज के लिए। आगे बेटा, क्योंकि हर दम जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो समझ लेना कि आपका जीवन साथ है। आप ही देख सकते हो, ये आरसी हम शुरुआत करते हैं, लोग बोलते हैं मैम इसमें पैसा नहीं आता। ये सच है, ये सच है कि जो बच्चा पैदा होता है ना तुरंत काम करने नहीं जाता है, उसको भी हमें बड़ा करना पड़ता है। तो ये आरसी में हमारा बच्चा ही तो है, अभी पैदा हुआ है। जो व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, उसने आरसी को पैदा किया है, तो मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी, पैसा कम रहेगा, ये सच है। पर किसी समय जब आप मेहनत करोगे ना, आप यानी कि 5 साल तक इतना दिन रात लग जाओगे ना, तो मेहनत कम रह जाएगी और आपका पैसा बढ़ जाएगा। क्योंकि सभी के पास में जो कि कह सकते हैं साल का जो बोनस है वो आ चुका है। किसी का 40,000 आया है, किसी का 1 लाख आया है, वो बोनस का आया है। आप समझ सकते हैं आरसीएम में कितना पैसा दे रही है। भाई कदर करो इस पैसे की, क्योंकि ये पैसा आपकी मेहनत है, आपके सपने हैं, आपकी शुरुआत है। क्योंकि जिन्होंने शुरू किया है उनको ही मिला है, और जिन्होंने शुरुआत नहीं किया है उनको लगा कि इसमें मेहनत ज्यादा है पैसा कम है, वो रुक गए हैं ना, वो इतना पे ही है। तो आगे चलते हैं, ये पैसा कमाना क्यों, ये मेहनत ज्यादा करनी क्यों है, इसलिए करनी है। देखो, ये मेहनत करके आज कहीं ना कहीं एक बुक में मेरा नाम आ गया है, इसलिए ये मेहनत करनी है।